मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं होम एडी चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। होम एडी चैनल ऑफिशियल चैनल है मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर का, जो कि वाहिद हॉस्पिटल है जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। ये 330 बेडेड हॉस्पिटल है और अंडर वन रूफ आपको सब फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और एक जगह पे आएगा आपके सारे ब्लड टेस्ट, आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस, आपको सारे स्पेशलिटी के बेहतरीन डॉक्टर्स मिलेंगे। ओपीडीज़ यहाँ पे होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक होती हैं। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें कि आपको एक जगह पे आके आपको नहीं लगेगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल के साथ साथ अक्सर लोग समझते हैं कि डेंटल हॉस्पिटल अलग होता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही डेंटल डिपार्टमेंट है और जो कि बहुत ज़बरदस्त है। हम डेंटिस्ट्री के हवाले से, दांतों के हवाले से एक हमने आज टॉपिक चूज़ किया जो हम सब को प्रॉब्लम कभी ना कभी हो जाती है या होने के चांसेस हैं। किस तरह से ये इम्प्रूव किया जा सकता है कि ना हो ये, तो हम आज बात करेंगे मसूड़ों के इन्फेक्शन, जिसको जिंजिवाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से दांत हिलने भी लगता है और वक्त से पहले दांत निकल जाता है। इसके अंदर हम बहुत सारे पहलुओं में बात करेंगे। इसके साथ हम इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास कंसल्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर प्रकाश मौजूद हैं, जो मुर्शिद हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप इनकी ओपीडीज में आ सकते हैं, इनसे प्रोसीजर करवा सकते हैं। तो आइए चल के बात करते हैं डॉक्टर प्रकाश से। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला, हम डॉक्टर साहब को उनकी ओपीडी से लेकर आ रहे हैं और हमने कहा बस 5-10 मिनट दे दें क्योंकि आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे जिंजिवाइटिस, जो कि मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से दांत हिलने भी लगता है और वक्त से पहले टूथ लॉस जैसे कहते हैं या दांत निकल जाता है, गिर जाता है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए कि क्या किया जा सकता है, ये होता क्या है? ये जिंजिवाइटिस असल में दांतों मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है, जिससे मसूड़े जो है ना वो ब्लीड करते हैं। जिंजिवाइटिस में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े स्वेल कर जाते हैं। असल में उसकी वजह ये कि ओरल हाइजीन सही मेंटेन नहीं होता है, लोग प्रॉपर जो ब्रशिंग नहीं होती है, प्रॉपर फ्लॉसिंग नहीं होती है, तो उस वजह से वहाँ पर जो प्लॉक अक्यूमुलेशन हो जाता है। प्लॉक अक्यूमुलेशन जब ये हार्ड हो जाता है तो ये कैल्सीफाइड होके जो है टॉटर के सूरत में जो है ना मसूड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है। तो असल उसकी वजह सिर्फ यही है कि ओरल हाइजीन मेंटेन ना होना मेन वजह इसकी। दांत ब्रश नहीं करना, ठीक से मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखना। बिल्कुल, और सफाई का ख्याल नहीं रखना है। तो हम जैसे जिंजिवाइटिस मसूड़ों का इन्फेक्शन जिसे पायरिया भी बोलते हैं, तो स्टार्ट जो शुरू होता है मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। फिर इन पेरियोडेंटल लिगामेंट होते हैं, वो उसको इफेक्ट करता है जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। और अल्टीमेटली जो है वो बोन लॉस होता है और अर्ली लॉस ऑफ टूथ, मतलब आपका उम्र से पहले, जैसे नॉर्मल जो एज के हिसाब से दांत जो है ना वो लूज हो हिल जाते हैं, मोबिलिटी हो जाती है, वो जिंजिवाइटिस की वजह से वो वक्त से पहले बिफोर टाइम जो है वो दांत जो है ना वो मसला करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिंजिवाइटिस जो कि मसूड़ों का इन्फेक्शन, उसकी कॉजेज़ क्या होते हैं? आपने तो बहुत अच्छा बताया कि मुंह की सफाई नहीं रखते हैं, जो कि बड़ी कॉमन चीज़ है। अक्सर बच्चे मैं देखता हूँ या कुछ लोग इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को। हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शायद सही से अपना ख्याल भी नहीं रखते। कुछ ड्रग एडिक्ट्स भी हो गए हैं इसके अंदर, ऐसे लोग हैं जो बहुत बूढ़े भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका जिंजिवाइटिस में क्या एज ग्रुप आता है और ज़्यादातर किस कंप्लेंट के साथ आते हैं? जिंजिवाइटिस एज ग्रुप इसमें तो बिल्कुल जो है अडल्ट से लेकर किसी भी एज ग्रुप में ये जो है ना वो जिंजिवाइटिस हो सकता है। नहीं, ये किसी भी एज में इफेक्ट कर सकता है। मोस्टली कंप्लेन के साथ पेशेंट आते हैं कि जी मसूड़ों से खून आता है। मैं सुबह उठता हूँ, कुल्ली करता हूँ तो मसूड़ों से खून आता है, या ब्रश करता हूँ तो भी खून आता है, और कोई हार्ड सा ऑब्जेक्ट जैसे एप्पल वगैरह कोई ऐसी चीज़ जैसे खाते हैं तो वो उससे भी ब्लीडिंग होती है। मेन कंप्लेंट पेशेंट की जो होती है ब्लीडिंग गम्स होती है। और उसका जो अगर हम एग्जामिन करें तो वो ये होता है कि जो है मसूड़े जैसे नॉर्मल कलर ऑफ जो गम्स होता है वो पिंकिश होता है, पिंक होता है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से रेड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं मसूड़े, वैसे जैसे टूथ के साथ बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। तो इसकी वजह से इसमें जो है ना वो बिल्कुल जो है वो अपनी जो है ना टूथ से अलग हो जाते हैं मसूड़े। सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं तो ये होता है। और अल्टीमेटली ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता दांत जो मसूड़े अपनी जो ग्रिप छोड़ देते हैं दांतों की, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बोन लॉस और फिर अल्टीमेटली टूथ लॉस। सिर्फ मेन वजह वही है कि अपना सही ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता, ब्रशिंग नहीं है। उसके बाद पान गुटखा, ये भी वजह है इसकी जिंजिवाइटिस की। तो उसको अगर सही तरीके से आप मेंटेन करें ओरल हाइजीन तो
बेहतर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिंजिवाइटिस के ट्रीटमेंट भी बहुत सारे आ गए, तो क्या ये सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है या फिर इसके अंदर कोई आपका डेंटल प्रोसीजर कराना पड़ता है? जी बिल्कुल सर, डेंटल प्रोसीजर होता है। जब हमारे पास पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है कि भाई मुझे मसूड़ों से खून आता है या तो कोई भी मसूड़ों में दर्द है या सूजे हुए मसूड़े हैं, तो हम जब क्लिनिकली देखते हैं तो जो है वो एक तो ये होता है कि प्लाक अक्यूमुलेशन होता है, टॉटर, ठीक है। तो उसका बिल्कुल हमारे जो क्लिनिक पे उसका प्रोसीजर है जिसे हम स्केलिंग कहते हैं, वो स्केलिंग करनी पड़ती है। अगर ज़रूरत होती है स्केलिंग की तो स्केलिंग कर देते हैं। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं और माउथ वॉशेस वगैरह वो रिकमेंड करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि जी आपने अपने दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे ब्रश है, कई लोग जो है वो सालों एक ही ब्रश जो यूज़ कर रहे होते हैं, उसके ब्रिस्टल जो है वो टूट जाते हैं या वो बिल्कुल, तो वो ब्रश भी ज़रूरी है कि हर 2 या 3 माह के बाद चेंज करना भी ज़रूरी होता है। और प्रॉपर ब्रश बताइए हमारे व्यूवर्स को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर 3-3 महीने पे अपना टूथब्रश चेंज करना बिल्कुल करना चाहिए हर 3 महीने का, क्योंकि टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो काफ़ी जो है ना वो फैल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ब्रश चेंज करना है 3 महीने, हर 3 महीने के बाद। साहब ये बताइए कि टूथपेस्ट भी चेंज करना चाहिए या टूथपेस्ट एक चले तो किस तरह से? टूथपेस्ट मार्केट में आम अवेलेबल है। एक नॉर्मल टूथपेस्ट होता है जिससे रेगुलर जो हेल्दी टीथ हैं उसके लिए होता है, दूसरे मेडिकेटेड पेस्ट आते हैं, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल पेस्ट होते हैं, वो तो अब नॉर्मल कंडीशंस में जिसमें आपको कोई कंप्लेन, कोई ऐसी चीज़ है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है डेंटल, तो आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अगर प्रॉब्लम है जैसे ब्लीडिंग गम्स का है, जैसे जिंजिवाइटिस है, तो हम रिकमेंड करते हैं कुछ मेडिकेटेड पेस्ट होते हैं, क्लोरोहेक्सिडिन वगैरह उसमें होता है, तो वो हम रिकमेंड करते हैं। कुछ माउथ वॉशेस होते हैं वो यूज़ उसको रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब, माउथ वॉश के बारे में लोगों ने बड़ा सवाल पूछा है कि उससे कुछ स्टेन्स पड़ जाते हैं दांतों पे, क्या ये बात सही है? नहीं, कुछ माउथ वॉशेस अब कंपनी जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये स्टेन फ्लोरोसिस वगैरह का होता है, लेकिन नॉर्मली जो अभी अवेलेबल है मार्केट्स में वो रिकमेंड करते हैं। और ये आपने अगर रेगुलर नहीं भी यूज़ करते हैं तो टिल जो आपको ये प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। बाकी टूथपेस्ट वगैरह जो मेडिकेटेड है वो हम रिकमेंड करते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका ये प्रॉब्लम जो है जिंजिवाइटिस का सॉर्ट आउट। साहब, जिंजिवाइटिस जो कि मसूड़ों के इन्फेक्शन के बारे में बात करें, ये डायबिटिक पेशेंट्स में भी होता है काफ़ी। क्या आपने देखा है, आपने क्योंकि माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, आपने इतने वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखे, तो क्या एक डायबिटीज़ भी इसका कॉज हो सकता है? बिल्कुल है सर, डायबिटीज वही बात वहीं पे आ जाती है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट, अगर आपके ओरल हाइजीन को आप अच्छा मेंटेन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो लाजमी है उसमें जो डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा हमें एक्सप्लेन किया। और डॉक्टर प्रकाश के लिए कोई भी आपके पास सवाल हो, जिंजिवाइटिस जो कि मसूड़ों का इन्फेक्शन है, इसकी वजह से दांत हिलने लगता है, वक्त से पहले दांत निकल जाता है और आपके मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में से खून आ रहा होता है, जो कि बहुत तकलीफदेह मरहला है, तो आप डॉक्टर प्रकाश को विजिट कर सकते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में। ये डॉक्टर साहब सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एज अ फुल टाइम डेंटल सर्जन। तो आपको पता है मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ साथ ये इसमें डेंटिस्ट्री का भी पूरा डिपार्टमेंट है और सारे प्रोसीजर्स होते हैं। इस साथ ही आज का हम एपिसोड कंप्लीट करते हैं। आप कोई भी सवाल हो डॉक्टर प्रकाश के लिए प्लीज़ हमें ज़रूर आगाह कीजिए, हम डॉक्टर प्रकाश को दोबारा मदऊ करेंगे ताकि आपके और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।